स्टूडेंट्स बात करते हैं थर्मिस्टर पर। जिस तरह के फर्स्ट हमने डिफाइन किया रेजिस्टर और उसके डिफरेंट टाइप्स पर हमने बात की, अब हम एक स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टर यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे जिसको हम कहते हैं थर्मिस्टर। अब थर्मिस्टर देखिए, जिस तरह के आपको नाम से क्लियर है कि एक्चुअली हमारे पास ये दो वर्ड से बना है। फर्स्ट अगर आप देखें थर्म जो है वो एक्चुअली डिराइव हुआ है थर्मल से, थर्मल, और नेक्स्ट जो ISTOR ये डिराइव हुआ है रेजिस्टर से। सो एक्चुअली ये हमारे पास बनता है थर्मल रेजिस्टर से, और जिसको हम शॉर्टली कहते हैं थर्मिस्टर। इसका मतलब ये है कि वो रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, क्योंकि थर्मल हम जानते हैं कि वो फिनोमिनन या वो प्रोसेसेस होती है जहां पर टेम्परेचर इन्वॉल्व हो या हीट इन्वॉल्व हो। तो इसीलिए हम कहेंगे कि वो रेजिस्टर जिसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, तो उस रेजिस्टर को हम क्या कहते हैं, थर्मिस्टर। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मेटल्स पर बात करें, जिस तरह के हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेटल्स हमारे पास वो मटेरियल्स है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी आप इसमें रूम टेम्परेचर पर भी देखें तो इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में, वो कंडक्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और हम कहते हैं कि वो हमें इलेक्ट्रिकल करंट या फिर हीट या ऐसी चीजें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है, उनको हम कहते हैं मेटल्स। मेटल्स की प्रॉपर्टीज ये है कि इनकी जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि इनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल ये आप देखें, एक कंडक्टर है, मेटल आप कंसीडर कर ले, ये उनके एटम्स है, एटम्स कंसीडर कर ले इस तरह। अब इसको अगर हम यू ड्रा कर लें, एक हमारे पास ये एक मेटल है, अब इसमें देखिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन रैंडम डायरेक्शन। जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। तो जब आप इसकी टेम्परेचर इंक्रीज कर लेते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इनकी जो मोशन है वो और भी इंटेंस बन जाता है, यानी वाइब्रेशन और भी रैपिडली करता है ज्यादा एनर्जी के साथ। तो जितना ज्यादा ये वाइब्रेशन करेगा ये एटम, उतना जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसके साथ स्ट्राइक करेगा, यानी कोलिजन जो है वो बढ़ जाएगा। तो जितना कोलिजन बढ़ेगा उतना जो है वो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। सो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं कि इनकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का वो पॉजिटिव होता है। ऐसे मटेरियल्स जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है उनको हम कहते हैं कि उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, या इसको हम कहते हैं टी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, TCR आप इसको कह सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो ऐसे मटेरियल्स का जो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन इसके अगेंस्ट कुछ हमारे पास मटेरियल्स है जिनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स वो हैं जिनका जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर लेते हैं सो उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, यानी इसका रिवर्स होता है, और इनका जो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो ये जो हमारे पास थर्मिस्टर है, ये भी हम यहाँ पर जो स्पेशल टाइप कंसीडर करते हैं, ये सेमीकंडक्टर से बना होता है, और ये एक्चुअली टेम्परेचर के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर बहुत कम चेंज भी आ जाए टेम्परेचर में, इन्वायरमेंट के बाहर एक्सटर्नल टेम्परेचर में बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज भी आ जाए, तब भी इसमें ये सेंस कर लेता है, उसको फील कर लेता है और इसके रेजिस्टेंस में चेंज आ जाता है। तो एक्चुअली हमें कैसे पता चलता है कि टेम्परेचर में चेंज आ गया, जब इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाए, क्योंकि ये सेंसिटिव है टेम्परेचर के लिए। तो जैसे ही टेम्परेचर में चेंज आएगा ये इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो जब इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा तो हमें पता चल जाएगा कि टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल इसका जो रेजिस्टेंस है, सपोज
जो हमारे पास थर्मिस्टर है, अगर इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इसमें आता है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, वो डिक्रीज हो रहा है। अगर इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज आता है इसमें, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि इन सेमीकंडक्टर थर्मिस्टर्स का जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन है वो इनवर्स है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये हमारे पास वो थर्मिस्टर्स है जो कि हम सेमीकंडक्टर से बनाते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि बहुत स्मॉल टेम्परेचर चेंज को भी ये फील कर लेते हैं, और उस वजह से हमें कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर चेंज हो गया, ये एक्चुअली हमें रेजिस्टेंस से पता चलेगा कि जब इनका रेजिस्टेंस चेंज होगा, वेरिएशन आएगी रेजिस्टेंस में, सो वो इंडिकेट करेगा कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है। अब देखें, जो सेमीकंडक्टर्स पर हमने बात भी की थी, इनका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों डिक्रीज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप देखें इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें, क्योंकि एटम में हम न्यूक्लियस यहां पर जस्ट एन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम जस्ट शेल्स पर बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पर बात करेंगे। ये आप कंसिडर कर ले कि एक एटम है जिसके लास्ट शेल में हमारे पास है एक सेमीकंडक्टर है, हम जस्ट लास्ट शेल कंसिडर कर रहे हैं। लास्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये देखें, क्योंकि 4th ग्रुप से बिलोंग करते हैं सेमीकंडक्टर्स, तो इसीलिए इसके जो लास्ट शेल है, लास्ट शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट शेल में हमारे पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। अब देखें, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए इनको हम इजीली फ्री नहीं बना सकते। अगर आप रूम टेम्परेचर पर देखें या स्मॉल टेम्परेचर पर, तो ये बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। लेकिन जब हम इनको हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट क्या करता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर लेता है। तो जब आप हीट प्रोवाइड कर लेते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाए आहिस्ता आहिस्ता और इंक्रीज इसमें लाए, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या बन जाएंगे, इनकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि ये एटम से बाहर चले जाएंगे, फ्री बन जाएंगे। जब ये एटम से बाहर जाएंगे फ्री होकर, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए इलेक्ट्रिकल करंट के लिए अवेलेबल है, या एक जगह से दूसरी जगह फ्री मूव कर सकते हैं। तो अब जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनों को देके फ्री बनाते हैं। इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो मूवमेंट है इनकी वो बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी, और एज अ रिजल्ट रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर ले तो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी कम होगी, वो फिर से शेल में ट्रैप हो जाएंगे, और न्यूक्लियाई इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो उस वजह से वो फ्री नहीं होंगे, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा। यानी इनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस कम होता है, और टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे रेजिस्टर्स हैं जो टेम्परेचर के लिए सेंसर्स, एज ए सेंसर्स यूज होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, थर्मिस्टर्स, क्योंकि इनकी जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर।